everyone, how are you? I hope you will be fine. So let's begin today's class. So हम लोग सीख क्या रहे थे? हम लोग सीख रहे थे कि हाउ टू टाइपिंग, और टाइपिंग में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों ने होम रो पे कमांड डेट मीन्स कि होम रो पे कैसे टाइपिंग करते हैं वो सीखा था, एंड अपर रो पे कैसे टाइपिंग करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था. डेट मीन्स कि हाउ टू एलोकेट्स फिंगर ऑन द होम रो, और यू कैन से middle row, and how to allocates fingers on the upper row, you can say third row. So हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि कैसे एलोकेट्स करते हैं फिंगर्स को होम रो पे और अपर रो पे. अब हम सीखेंगे कि हमारा जब बॉटम रो है और कह सकते हैं उसको फर्स्ट रो बोलते हैं हम. ओके, सो बॉटम रो पे कैसे फिंगर्स को एलोकेट करते हैं और कैसे हम टाइपिंग करते हैं वो हम सीखेंगे. सो लेट्स गो अहेड. सो how to allocate allocation of keys to fingers on the first row, or you can say bottom row. So after learning how to operate keys on home row and third row, the next step is to learn how to operate keys on the first row. Okay, so आपने सीखा कि कैसे हम फिंगर्स को एलोकेट करते हैं होम रो पे एंड अपर रो पे. तो उसके बाद क्या जो स्टेप है लर्निंग का, जो अगला स्टेप है क्या है वो क्या है थर्ड रो पे कि फिंगर्स को कैसे एलोकेट करते हैं. वो हमारा टाइपिंग का डेट मीन्स की कीबोर्डिंग स्किल्स का हमारा तीसरा स्टेज है. डेट मीन्स की तीसरा एक्सरसाइज है. पहला एक्सरसाइज क्या था होम रो पे कमांड करना, दूसरा एक्सरसाइज क्या था अपर रो डेट मीन्स की थर्ड रो पे कमांड करना, एंड जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टाइपिंग का वो क्या है बॉटम रो पे कमांड करना, और इस पर यू कैन से फर्स्ट रो पे कमांड करना. ओके, सो इसमें कौन कौन से लेटर्स आते हैं पता है आपको. कीज़ आप कीबोर्ड से देखना, आप कीज़ ZXCVVNM कॉमा फुल स्टॉप एंड ऑब्लिक साइन आर लोकेटेड ऑन दिस रो. सो इसमें ये लेटेस्ट कम होते हैं, डेट मीन्स लेटेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन इसमें जो ये कह सकते हो पंक्चुएसन ज़्यादा होता है. ठीक है ना. सो इस फिंगर्स में सॉरी इस ये रो में कौन कौन से आते हैं ZXCVNM, ये हो गया हमारा 7 लेटर्स, एंड उसके बाद जो रेस्ट बच गया है वो क्या है वो हमारा है पंक्चुएसन, जो कि कॉमा है फुल स्टॉप है एंड साइन. ये 3 जो है क्या है वो हमारे है पंक्चुएसन. सो ये साइन होते हैं जो कि कहाँ पे है हमारा रो पे है, ये कि डेट मीन्स की बॉटम रो पे है. सो अब हम इस पर कैसे फिंगर्स को एलोकेट करेंगे वो हम सीखेंगे. ओके, सो कैसे करेंगे सिंपल जैसा कि आप करते आ रहे हो. ठीक है ना. कैसे करोगे अब जस्ट जैसे ऊपर किया था वैसा ही नीचे करना है रिस्पेक्टिव का. ओके, सो स्टार्ट इधर से मेरा कहाँ स्टार्ट होगा, इधर से ए पे हम नीचे फिंगर्स को ले जाएंगे और कहाँ पे जाएगा जेड पे जाएगा. ओके, जेड पे जाएगा ना, ऑफकोर्स जेड पे जाएगा, एंड उधर से जो आएगा कहाँ पे जाएगा वो जाएगा हमारा ऑब्लिक पे, क्योंकि लास्ट मेरा क्या है ऑब्लिक है ना. सो जो कि है क्या शिफ्ट के बगल में होता है ऑब्लिक. ठीक है ना. सो इस पे हम करेंगे टाइपिंग. कैसे करेंगे वो आपको ये डेट मीन्स की कैसे करते हैं ये है समझ में ना. जैसे कि मैंने बताया कि आपको जैसे ऊपर आप किए थे आपने किया था अपर रो में, वैसे ही आपको बॉटम रो में भी करना है. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है ना. सो अब आइए प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस 3 एक्सरसाइज. सो ये हमारा 3 एक्सरसाइज है जो कि ये मैंने अपर रो जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड है. डेट मीन्स की अपर रो को भी प्रैक्टिस करवाएगा ये, और उसके बाद प्रैक्टिस करवाएगा जो हमारा बॉटम रो था उसका. सो अपर रो में क्या क्या था पता है आपको, डू यू नो अबाउट अपर रो. सो इसमें था QWERT एंड POUY. सो ये आपको प्रैक्टिस करना है कब तक, जब तक कि आप इस पर कमांड नहीं कर लेते. ओके, डेट मीन्स की आपको जब तक करना है जब तक कि इस पर मास्टरी नहीं कर लेते. ओके, सो ये चीज़ आपको करते रहनी है जब तक नहीं करते आप, जब तक करते रहते हो जब तक कि आपको कमांड नहीं हो जाता. सो ये दिया गया है, ऐसा नहीं करना आप कि जहाँ तक ये दिया गया बस वहीं तक हम टाइपिंग करेंगे, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, बेनिफिट नहीं होने वाला. ओके, सो आपको तब तक करना है ये चीज़ें तब तक कि इस पर कमांड नहीं सही से कर लेते हो बेटर तरीके से बेटर ढंग से. आप जब तक इस पर कमांड नहीं करते हो आपको तब तक करते रहना. सो आप जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला था आपको कि टाइपिंग में आपको कि पैसेंस, डेट मीन्स कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा. ओके, तभी आप टाइपिंग सीख पाओगे, क्योंकि ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं है कि आपने मानो कि दिन भर प्रैक्टिस कर लिया हो गया, ऐसा नहीं. इसका टाइमिंग डेट मीन्स कि 1 डे आप 1 आवर 2 आवर्स करो बस काफ़ी है. ठीक है, ऐसे ही आप 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर यदि आप डेट मीन्स कि 1 डेज़ में यदि एक बार भी टाइम्स में 1 घंटा भी स्पेंड करते हो इस पर, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे 1 से 2 महीने में टाइपिंग पे. सो ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना कि 1 दिन में ही 2 दिन में, सो वो पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा आपसे. ओके, सो यदि आप टाइपिंग सीखना चाहते हो तो क्या करो आप इसको एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, और जब तक प्रैक्टिस करो तब तक कि आप इस पर सही से कमांड नहीं कर लेते हो उस एक्सरसाइज पे. ओके, सो
QWERT वो करते रहना है, POUY ये हमारा QWERT लेफ्ट फिंगर के लिए एंड POUY हमारा राइट फिंगर्स के लिए। ओके, सो इसको करते रहना है। फिर उसके बाद जब कर लोगे तो क्या होगा, कुछ लेटर्स आएंगे, जैसे देखो पोस्ट है, क्वाइट है, टाइप है, और ये सब लेटर्स है, ठीक है ना, लेटर सॉरी वर्ड्स, ये सब क्या है, वर्ड्स हैं। सो ये आपको वर्ड्स भी टाइप करना है फिर। गॉट इट। सो जब आप कर दोगे तो वर्ड्स करने के बाद आफ्टर डैट क्या होगा कि आप सेंटेंस भी करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो ये करने के बाद अब बोला इन द अर्लियर टू रोज ऑल द 8 fingers of both hands we used to operate the keys, but while typewriting on the first row little fingers of left hand is not used। क्या बोल रहा है कि हम लोग जब अर्लियर रोज में पढ़े थे हम लोग, इन द अर्लियर 2 रोज, जिसमें क्या था, होम रो और कौन सा, होम रो और अपर रो। सो ऑल द 8 fingers of both hands were used to operate the keys। सो क्या हो रहा था कि उसमें जो हो रहा था क्या, उसमें हम सभी फिंगर्स को ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहे थे, हम कीज को ऑपरेट करने के लिए हम 8 फिंगर्स को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ चेंजेस, डेफिनेटली की बॉटम रो जो है हमारा, है ना, बॉटम रो में क्या होगा, बॉटम रो में कुछ चेंजेस होगा, क्या होगा, बट वाइल टाइप राइटिंग ऑन द फर्स्ट रो, डेफिनेटली की बॉटम रो जिसको बोल रहा है, लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इज़ नॉट यूज्ड। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड का जो रिंग फिंगर है उसका यूज़ नहीं करेंगे हम, नहीं है ना, सॉरी रिंग फिंगर, एक्सट्रीमली सॉरी, लिटिल फिंगर का यूज़ नहीं करेंगे हम। ओके, तो जब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो पे या फिर कह सकते हो बॉटम रो पे जब टाइप करेंगे हम, तो हम लिटिल फिंगर का यूज़, क्योंकि लेफ्ट हैंड का जो है उसका लिटिल फिंगर का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दैट इज़ नो की इज़ असाइन टू इट, क्योंकि इसके लिए क्या है, कोई की नहीं असाइन किया गया, ठीक है ना, इसके लिए कोई लिटिल फिंगर के लिए, हाँ लेफ्ट हैंड का जो लिटिल फिंगर है उसके लिए कोई कीज़ नहीं एलोकेट किया गया है। सो इससे आपको इसका वर्क नहीं है कहाँ पे, ऑन द बॉटम रो। सो फ्रॉम द होम रो टर्न डाउनवर्ड द रिंग फिंगर टू लेफ्ट हैंड। सो होम रो से आपको क्या करना है, आपको लिटिल फिंगर को ना लेकर कहाँ से करना है, आपको रिंग फिंगर को आपको नीचे ले जाना है। ओके, तो आपको रिंग फिंगर पता है कौन होता है, जस्ट लिटिल फिंगर के बगल वाला, हम क्या क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर, सबको पता होगा आई होप। सो फ्रॉम द होम रो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड का क्या करना है हमको, लिटिल फिंगर ना उठा नीचे करके क्या करना है हमको, ये हमारा रिंग फिंगर को। ओके, सो रिंग फिंगर को हम नीचे की ओर ले जाएंगे टाइप करने के लिए, क्या, जेड टाइप करने के लिए। ओके, जेड टाइप करने के लिए किस फिंगर को ले जाएंगे हम, जेड टाइप करने के लिए हम रिंग फिंगर को ले जाएंगे, ना कि लिटिल फिंगर को। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, एनीवे बढ़ते हैं आगे की तरफ। So from the home row, turn downwards the ring finger of left hand and strike key Z. Okay. Similarly, type key X and C with middle and 4 fingers. तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको X टाइप करना है, C टाइप करना है, तो आगे बढ़ते जाओगे। जैसे कि उसके बाद क्या आएगा, ये सॉरी रिंग फिंगर के बाद हमारा आ जाएगा, ये वीक फिंगर कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको 4 फिंगर, मिडिल फिंगर डेट मीन्स की। ओके, जैसे कि आपने रिंग फिंगर से दबाया जेड को, फिर उसके बाद क्या है, एक्स है, तो एक्स को किससे दबाओगे, मिडिल फिंगर से, एंड सी को किससे दबाओगे, हमारा 4 फिंगर से। ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे बस आपको क्या करना है, लिटिल फिंगर का, लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर को यूज़ नहीं करना है। ओके, गॉट इट। सो रिस्पेक्टिवली आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिवली आपको कौन कौन सा फिंगर हमारा हो गया, रिंग फिंगर और रिंग फिंगर हो गया, और कौन सा फिंगर है, मिडिल फिंगर एंड 4 फिंगर, कैसे दबाना है रिस्पेक्टिवली। पहले आपने जेड के लिए दबाया जेड के लिए आपने दबाया रिंग फिंगर, तो एक्स के लिए दबाना है आपको मिडिल फिंगर, और सी के लिए दबाना है आपको हमारा 4 फिंगर। गॉट इट। सो एंड टाइप फुल स्टॉप कॉमा एम एन विथ लिटिल फिंगर। ओके, क्या बोल रहा है कि टाइप फुल स्टॉप कॉमा एम एन विथ लिटिल फिंगर। सो आप जो इधर का जो बताया है राइट हैंड में जो है हमारा कौन कौन सा होगा, फुल स्टॉप होगा, कॉमा होगा और एम एन। ओके, फिर से मैं बता दूं, क्या, फुल स्टॉप कॉमा एम एन, उसको किससे करना है, लिटिल फिंगर से। ओके, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं वहाँ पे, जैसा आपने ऊपर में किया था, मैं गलत बोल दिया था इसके पहले थोड़ा। ओके, मैंने इसके पहले जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 के पहले मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, आपको ऐसे टाइप नहीं करना है, ठीक है ना। सो कैसे करना है आपको, फुल स्टॉप कॉमा और एम एन कैसे करना है टाइप आपको,
विद द हेल्प ऑफ लिटिल फिंगर, रिंग, मिडिल एंड फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड। सो रिस्पेक्टिवली जैसे आपने किया था, ठीक है ना। कैसे करना है आपको, फुल स्टॉप करना है रिंग फिंगर से, ओके। कॉमा करना है आपको, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फुल स्टॉप थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो पा रहा है, ओके कोई बात नहीं। सो फुल स्टॉप किससे करना है आपको टाइप, फुल स्टॉप करना है आपको टाइप है ये हमारा लिटिल फिंगर, एंड कॉमा किससे होगा, कॉमा होगा हमारा रिंग फिंगर से, एम किससे होगा मिडिल फिंगर से, एंड एन किससे होगा फोर फिंगर से होगा रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। तो राइट हैंड का हमारा फोर फिंगर यूज होगा, बट लेफ्ट हैंड का हमारा लिटिल फिंगर यूज नहीं होगा, ओके। सो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, आई रिपीट अगेन, ओके। सो देखो, बॉटम रो को टाइप करने के लिए क्या करना है हमको, बॉटम रो को टाइप करने के लिए हमारा ये जो फोर फिंगर्स है दोनों हैंड का, उसमें हमारा लेफ्ट हैंड का जो फोर फिंगर्स है उसमें लिटिल फिंगर हमारा यूज नहीं होगा, ओके दैट्स इट। बाकी सब फिंगर्स यूज होंगे। सो कैसे करेंगे हम, जेड एक्स सी टाइप करेंगे, ओके। जेड एक्स सी टाइप करेंगे रिस्पेक्टिव फिंगर्स के लिए, जैसे कि जेड किससे टाइप करेंगे नीचे, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे करना है। रखना आपको फिंगर्स को होम रो पे ही रखना है, ठीक है ना। आपको फिंगर्स को कहाँ रखना है, होम रो पे ही रखना है। बट आपको फिंगर्स को अब फिंगर्स पे जैसे कि मैंने अपर रो में पढ़ा था कि आपको ऊपर ले जाना है फिर वापस यहीं पे ले आना है, वैसे नीचे में भी करोगे आप, नीचे ले तो जाओगे, ठीक है ना, नीचे ले जाओगे, लेकिन आपको फिर से कहाँ ले जाना है, फिर से आप वहीं फिंगर्स को ले आओगे, दैट मीन्स की ऑन द होम रो, ओके। सो आपको जेड किससे टाइप करना है, रिंग फिंगर से, और एक्स किससे टाइप करना है, मिडिल फिंगर से, सी किससे टाइप करना है, फोर फिंगर से, ओके। वैसा ही ऑन द राइट हैंड साइड में आपको फुल स्टॉप किससे टाइप करना है, लिटिल फिंगर से, और क्या है फुल स्टॉप के बाद कॉमा, कॉमा किससे टाइप करना है, रिंग फिंगर से, और उसके बाद कौन सा है एम, एम किससे टाइप करना है आपको मिडिल फिंगर से, एंड एन जो है किससे टाइप करना है, लिटिल फिंगर, सॉरी ये फोर फिंगर्स से, ओके। सो दिस इज द मेथड टू टाइप ऑन द bottom row, or you can say first row. So alphabets V and V are to be typed with the four fingers of left right hand respectively। जैसा कि इसके अपर जो मैंने दो रोज के बारे में पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था कि जो जैसे होता था ना, जैसे कि ASDF और G जो बच जाता था, G और H क्या होता था, इधर वाले लेफ्ट से लेफ्ट दो लेटर टाइप होता था, वैसे ही उधर से दो लेटर टाइप होता था, ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी जो बच जाता है V और B एंड B, समझ में आ रहा, ये जो होगा कैसे होगा, फोर फिंगर से टाइप होगा, जैसा कि ऊपर में भी हो रहा था, ठीक है ना। तो फोर फिंगर से टाइप होगा भी, एंड सॉरी लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर से टाइप होगा बी, एंड राइट हैंड का फोर फिंगर से टाइप होगा बी। तो ये जो फोर फिंगर्स है उससे दो लेटर टाइप होगा हमेशा ऊपर। ये थ्री रोज मैंने पढ़ाया अभी, कौन कौन सा रोज, ये बॉटम रो सबसे पहले पढ़ाया था, होम रो के बारे में, तो होम रो में भी फोर फिंगर से दो लेटर टाइप हो रहा था, ऐसे ही ऊपर में भी, दैट मीन्स की कौन सा रो है वो, अपर रो में भी फोर फिंगर से दो लेटर टाइप हो रहा था, दोनों का फोर फिंगर से। ऐसा ही बॉटम रो दैट मीन्स की फर्स्ट रो में भी हमारा फोर फिंगर दोनों हैंड का उससे दो लेटर्स टाइप हो रहा है, ओके। सो आपको ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। सो ये सब एलोकेट किया है, कैसे करना है आपको टाइपिंग, ये सब चीज़ें। सो प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, देखो GAMEROXBY ऐसे करके आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ें आपको बार बार करनी है, ओके ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या थोड़ा मिक्सअप कर दिया गया है, ठीक है ना, सबसे मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटम रो से है। सो ये जो एक्सरसाइज है वो टोटली मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जब ये कर लोगे ना तो फिर क्या जाएगा, वर्ड आ जाएगा, ठीक है, जैसे देख रहे हो वर्ड है। सो आपको इसको ये ऐसा नहीं कि आप ये टाइप कर लिए एक बार तो इसको बैठ नहीं जाना है, इसी को आप 10 टाइम्स 12 टाइम्स डेट मीन्स की 20 टाइम्स आप करते रहोगे तो क्या हो जाएगा आपका, उस पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। और कमांड होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही टाइप कर पाओगे, और भी कुछ एनीथिंग अदर आप टाइप कर पाओगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो सही से, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।